अमेरिका में 1954 से 1957 के बीच में एक सीरियल किलर का काफी खौफ था। ये सीरियल किलर था एड जियान। एड जियान लोगों की हत्या करके उनकी खाल को उनके शरीर से उधेड़ कर उसे सुखा कर उसके बाद अपने घर में सोफा कवर के रूप में उस खाल का इस्तेमाल करता, किचनवेयर के रूप में उसका इस्तेमाल करता। 7 महिलाओं की हत्या उसने की थी और उस हत्या के बाद उसने ठीक उसी तरीके से किया जैसा मैंने अभी आपको बताया। 21 नवंबर 1957 को जब वो इसी अपराध के लिए अमेरिका की एक कोर्ट में पहुंचा, तो कोर्ट में भी उसने ह्यूमन स्किन की एक लेदर जैकेट पहनी हुई थी। ब्रिटेन में humanleather.co.uk के नाम से एक वेबसाइट चलती है जो एक्चुअल ह्यूमन लेदर, स्किन लेदर बेचने का काम करती थी। और हैरानी की बात यह है कि जब ये वेबसाइट शुरू हुई, उसके शुरू होते ही इन प्रोडक्ट्स की डिमांड काफी बढ़ी, ह्यूमन स्किन के प्रोडक्ट्स की डिमांड काफी बढ़ी, और जैसे जैसे डिमांड बढ़ी वैसे वैसे विवाद भी बढ़ता चला गया और अंत में इस वेबसाइट को बंद कर दिया गया। यही नहीं, हिस्ट्री से हमें डॉक्यूमेंटेड जानकारी मिलती है कि जब अफ्रीका के जो गुलाम थे उनकी खाल का इस्तेमाल जूते बनाने, जैकेट बनाने में किया जाता था, और अमेरिका में जो व्हाइट मैन थे, जो सफेद चमड़ी के लोग थे, वो अक्सर अफ्रीका के गुलामों की, काले गुलामों की खाल का इस्तेमाल अपने लिए करते थे, जैसे उनके खाल से जूते बनाकर पहनते थे। अब आप कहेंगे ये जो आप बातें बता रहे हैं हिस्टोरिकल चीजें हैं, पीछे की चीजें हैं, और आजकल ऐसा नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि एक म्यूजिक अवार्ड शो में साल 2010 में दुनिया की सबसे मशहूर सिंगर लेडी गागा रॉ बीफ की एक ड्रेस पहनकर आई थी। हालांकि एनिमल एक्टिविस्ट ने इसका काफी विरोध भी किया था, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि हम इससे भी काफी आगे निकल गए हैं। आज डार्क वेब की दुनिया में ह्यूमन ऑर्गन्स के साथ साथ ह्यूमन स्किन भी बिक रही है। जैसे हमने दुनिया को ये मान लिया है कि दुनिया सिर्फ इंसानों के लिए है, और ठीक उसी तरीके से हमने सभी जानवरों को धीरे धीरे खत्म करना शुरू कर दिया है। जैसे पहले हम शिकार करते थे, शेर, चीता, हाथी, हर एक चीज का, तो धीरे धीरे वो विलुप्त होने लगे, और अब हमने उन्हें जू में रख दिया है सिर्फ प्रदर्शनी के नाम पर, शोपीस के नाम पर। ठीक उसी तरीके से अब अगली बारी इंसानों की ही है। डार्क वेब की दुनिया में ह्यूमन ऑर्गन्स तो बिकते ही हैं, अब ह्यूमन स्किन भी बिक रही है। डार्क वर्ल्ड में आप 827 रुपए इंच के हिसाब से ह्यूमन स्किन ले सकते हैं। 22 लाख रुपए में ह्यूमन स्किन से बने जूते ले सकते हैं। 11 लाख रुपए में ह्यूमन स्किन से बना पर्स ले सकते हैं, और यही नहीं, बहुत कुछ है। यकीन मानिए, हम हैवानियत की हर हदें पार कर रहे हैं। इसकी शुरुआत होती है 1992 में, जब फैशन डिजाइनर अलेक्जेंडर मैक्वीन ने अपने बाल के डीएनए से एक ड्रेस तैयार की। अलेक्जेंडर मैक्वीन ने 2010 में सुसाइड कर लिया था, तो उनकी कलीग फैशन डिजाइनर टीना ने उनकी स्किन के डीएनए को सुअर के डीएनए में, सुअर की स्किन में इंप्लांट किया और उससे एक ड्रेस बनाई। हालांकि इस ड्रेस के लिए उन्होंने जो है पेटेंट भी लेना चाहा, लेकिन किन्हीं कारणवश उन्हें पेटेंट तो नहीं मिला। लेकिन उनका ये मानना है, वो इसको डिस्कवरी कहती हैं, और इस डिस्कवरी को लेकर उनका ये मानना है कि अगर ऐसा हुआ तो फैशन इंडस्ट्री की फील्ड में एक नया और बड़ा रेवोल्यूशन होगा, एक क्रांति होगी। इससे हमें जानवरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा कपड़ों के लिए, और यही नहीं, वो इसे सस्टेनेबल लेदर का भी नाम देती हैं। लेकिन यहां पर कुछ सवाल उठते हैं। हमने सुना है फर के, पश्मीना के कपड़े मिलते हैं। पश्मीना एक ऐसा कपड़ा होता है जो कश्मीरी गोट, बकरी के जो बाल होते हैं, वो जब अपने आप इन बालों का अपने शरीर से त्याग कर देती है, उनको छोड़ देती है, तो उससे पश्मीना शॉल बनाया जाता है। ये काफी फेमस है भारत में। लेकिन अब पश्मीना शॉल की काफी डिमांड है। तो पश्मीना शॉल है वो कैसे बनाया जाता है? वो उस गोट की जो बाल हैं उनको जबरदस्ती उसके शरीर से निकाल कर उस पर शोषण करके, अत्याचार करके वो शॉल बनाया जाता है। तो क्या जब डिमांड बढ़ेगी, ऐसा कुछ नहीं होगा कि जब ह्यूमन स्किन के प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ेगी तो इनके लिए जो एक्सट्रैक्ट है, जो ह्यूमन स्किन है, उसे जबरदस्ती निकाला जाएगा?
अब आप कहेंगे ये कैसे होगा? ये ठीक उसी तरीके से होगा जैसे हम जानवरों को मार कर करते हैं। आज जानवर बन रहे हैं, कल को आदमियों को मारा जाएगा फैशन के नाम पर, सस्टेनेबल लेदर के नाम पर, इंडस्ट्री के नाम पर और मुनाफे के नाम पर। असली खेल तो मुनाफा ही है। लेकिन कुछ सवाल उठते हैं कि ये सही मायने में हमारी जरूरत है? क्या सही मायने में हमें जानवर और जानवरों की जान लेने की जरूरत है सिर्फ कपड़े पहनने के लिए? क्या हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है इनका? क्या हमारे पास सही मायने में हमें इस ह्यूमन लेदर की जरूरत है फैशन के लिए? क्योंकि मुझे तो नहीं लगता। आज की फैशन इंडस्ट्रीज आपको हर एक हफ्ते में फैशन बदलने की गारंटी देती है और हर एक हफ्ते में आपके लिए कोई ना कोई नया कपड़ा लॉन्च हो जाता है। पूरी दुनिया की फैशन इंडस्ट्री इतने बड़े लेवल पर काम कर रही है। अगर बात सिर्फ अलग ही दिखने की है, जैसे लेडी गागा ने 2010 के म्यूजिक अवार्ड शो में किया था रॉ बीफ की ड्रेस पहनकर, तो बात अलग ही है। अगर बात शौक की है तो आप कुछ नहीं कर सकते। ब्रिटेन में वेबसाइट खुलेगी और उसकी डिमांड बढ़ेगी। ठीक उसी तरीके से डार्क वेब पर, डार्क वर्ल्ड पर ह्यूमन स्किन के कपड़े आएंगे तो उनकी डिमांड बढ़ेगी। उन्हें आप नहीं रोक सकते। लेकिन यकीन मानिए आपको इनकी जरूरत नहीं है। एनिमल एक्टिविस्ट एक कुत्ते को डंडा मारने पर चिल्ला उठते हैं और पूरे देश की सरकार को पलटने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन वही एनिमल एक्टिविस्ट कभी इन बातों पर नहीं बोलते, कभी भी इन चीजों पर बात नहीं करते। तो यकीन मानिए ये स्यूडो सेकुलरिज्म है जो हमारे सामने दिखाया जाता है कि वो जानवरों से प्यार करते हैं और उनके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। अगर सही मायने में उन्हें करना है तो इन चीजों पर करना होगा, क्योंकि सस्टेनेबल लेदर नाम की कोई चीज नहीं होती। किसी भी जरूरत के लिए किसी भी जानवर को मारना आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। और यहां तो बात इंसानों की हो रही है। आपकी इस पर अपनी क्या राय है, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।